हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग करने जा रहे हैं रिगार्डिंग पाइसिस। अगर सन, मून और राइजिंग की पोजीशन आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है, सिर्फ सीधा आप पे ध्यान ना देते, ध्यान किस पे, ध्यान एनर्जीज पे। और एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है। तो हो सकता है एनर्जीज आप लोगों के साथ मैच करें, हो सकता है ना करें। अगर मैच करती है तो क्लेम करें, अदरवाइज लीव इट। इसमें हम चेक करेंगे कि फरवरी मंथ 2023 की जो ऑल ओवर एनर्जी है वो आप लोगों की कैसे रहने वाली है मीन। सो टैरो प्लीज गाइड मी for Pisces, mean Rashi for the month of February 2023. Let's start it. Seven of Swords, Two of Swords, Nine of Cups. आपका चैलेंज है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ विद सेवन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड रीबर्थ, क्वीन ऑफ कप्स एंड द थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हो बहुत स्ट्रांगली लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस राशि के मुझे दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है एंड लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं देख सकती हूँ पास में आप किसी चीज़ से मुझे भागते हुए नज़र आ रहे हो, है ना। अब ये सबके लिए डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ के कौन से स्टेज पर खड़े हो एंड आप किस कंसर्न में ये रीडिंग देख रहे हो, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो टेक इट एज इट रेजोनेट। तो आप मुझे किसी चीज़ से भागते हुए नज़र आ रहे हो, चाहे ये रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे करियर के कंसर्न में कुछ हो सकता है, या अपनी लाइफ की नेगेटिविटी से आप भागने की कोशिश कर रहे हो, हर्ट, पेन से भागते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। यू आर लाइक कि मेरे को अब उगते हुए सूरज की तरफ जाना है, सनशाइन की तरफ जाना है, बहुत डार्कनेस हो गई है, बहुत अंधेरा हो गया एंड यू आर ट्राइंग टू रन फ्रॉम द नेगेटिविटी अराउंड यू एंड आप काफ़ी मुझे हार्ड ट्राई करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। करंट में भी आप जो हो कंफ्यूज्ड हो, आप कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो। अब ये दो प्लेसेस हो सकती है, पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकती है, जिसके बीच में आप कंफ्यूज हो कि विच पार्ट टू वॉक ऑन और विच पर्सन और प्लेस टू चूज़। आप फैसला नहीं ले पा रहे हो, काफ़ी सोच विचार एंड ऑल चल रहा है। जो टाइम है वो हाथ में से जैसे रेत फिसलती है ना, ऐसे फिसलता चला जा रहा है आपके हाथों से, बट स्टिल आप कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो। आप अपनी लाइफ में बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्ड ट्राई कर रहे हो आप नेगेटिविटी से राइज अप होने के एंड ऑल। इसलिए आपका जो बॉटम ऑफ द डेक है वो द स्ट्रेंथ है विद सेवन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, क्वीन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। कोई आपका पास्ट हर्ट, पेन, ट्रॉमा या कुछ है, काइंड ऑफ बिट्रेयल माइट बी। अब ये सबके लिए अलग अलग डिफर करेगा। तो आप उससे अभी तक कंप्लीटली हील नहीं हो। आप काफ़ी हीलिंग जो है अपने आप को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हो जिससे आप अपने आप को हील कर सको एंड जो भी आपकी पेनफुल साइकिल है उसका एंड हो सके। बहुत हिम्मत से काम ले रहे हो, बहुत ही जिसे बोलते हैं ना सॉलिड फौलाद की तरह खड़े हुए हो एंड सारी चीज़ें सह रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो विद अ स्माइल। आई से विद द स्माइल आप ये सारी चीज़ें बियर कर रहे हो। डीप इनसाइड इन योर हार्ट आप जो हो जूझ रहे हो अभी भी, पर हिम्मत बहुत बना के रखी हुई है आपने एंड एक काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपका फरवरी मंथ में आता हुआ देख पा रही हूँ। कुछ मेजरली ट्रांसफॉर्म हो सकता है आपके विदिन में, स्पेशली एज आप कंफ्यूज्ड हो, कुछ डायलमा में हो एंड आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो। दैट आई कैन क्लियरली सी। जो कुछ है, जिस किसी चीज़ का मोह है, वो मोह नहीं छूट रहा है इन शॉर्ट आपसे। इसीलिए आपका चैलेंज यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। सी, आप इस बंदे को देखो, इसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखो। इसको पता नहीं है कि पीछे लाइन है, बट आपको लगता नहीं इसके फेशियल एक्सप्रेशन से अगर लाइन इसके सामने आ भी गया तो देख लेगा, काइंड ऑफ वाली एनर्जी है, राइट। तो वही ये आपका चैलेंज के रूप में कि जो भी चीज़ें आपके सराउंड में हो रही हैं या कुछ नेगेटिव हो रहा है या समथिंग है,
ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो ना खुद को, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, तो माइट बी यूनिवर्स जो है आपके आगे कुछ चैलेंजेस थ्रो कर रहा हो, कुछ चीज़ें ऐसी आपके सामने आ रही हो जो आपको कहीं ना कहीं रूट लेवल पे थोड़ा हिला रही हो काइंड ऑफ, या आप अभी नियर फ्यूचर में उन्हें फेस करो। तो आपको उसमें भी हिम्मत बनाए रखनी है, डट के सामना करना है। कोई भी शेर आ जाए, बब्बर शेर आ जाए, हमने डरना नहीं है, ओवरकम करना है। एंड जो भी डाइसी सिचुएशन हमारी चल रही है, डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, उसे हमें जो है ओवरकम करना है। एंड बहुत जल्दी एक डिसीज़न मेकिंग हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो सिचुएशन है वो हमारी 9 ऑफ कप्स की तरफ नहीं जाएगी। 9 ऑफ कप्स में आप देखो, अ पर्सन इज़ सो हैप्पी, ट्रेजर है उसके पास एंड ही इज़ फ्लाइंग हाई। व्हाट डज इट इंडिकेट्स? आपको जो है नियर फ्यूचर में यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन ढूंढना होगा। पहले इनर पीस ढूंढो, है ना, इनर सेटिस्फेक्शन, खुद में किसी और पे डिपेंडेंट मत हो अपनी खुशी के लिए या अपनी स्माइल के लिए या अपनी स्टेबिलिटी के लिए। खुद में आप अपने आप को इनरली इतने सक्षम बनाओ कि इनर सेटिस्फेक्शन आपको मिल सके एंड इनर स्टेबिलिटी पहले अपने आप में आ जाए। खुद में एक बैलेंस फाइंड आउट करो, और जब आप ये कर लोगे, जो आप मुझे नियर फ्यूचर में करते हुए नज़र आ रहे हो, एज आप बहुत अच्छा अपनी हीलिंग पे वर्क कर रहे हो, तो आप जब इस चीज़ को नियर फ्यूचर में ओवरकम करोगे तो थिंग्स विल गोना चेंज फॉर यू फॉर श्योर। एज ये हमारा वैसे भी जो है शनि देव जी डायरेक्ट हुए हैं, तो काफ़ी मेजर चेंजेस लेकर आने वाला है। एंड स्पेशली 13 मार्च के बाद हम ये चेंजेस बहुत तेज़ी से देख पाएंगे। एज वी ऑल नो कि शनि देवता जी जो है थोड़े स्लो मूविंग प्लानट है, एंड आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा फ्लो कर रही हैं पाइसेस। आई मस्ट टेल यू, बी रियल। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि मुखौटा पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो नहीं है, ज़बरदस्ती हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ के लिए स्माइल करने की ज़रूरत नहीं है ना। दिखावा मत करो, बनावटी मत बनो। अगर कोई चीज़ आपको अंदर से परेशान कर रही है तो उसे खुल के एक्सप्रेस करो, या कोई चीज़ आप इस तरीके से नहीं किसी और तरीके से चाहते हो तो उसको भी एक्सप्रेस करो। जब आप अपने इनर सेल्फ को एक्सप्रेस करोगे तो एक इनर सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी एंड इनर कामनेस आप में अपने आप आ जाएगी। पाइसिस, रिलीज कंट्रोल, माइंड भी आपको थोड़े कंट्रोल इशू हो सकते हैं, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि थोड़ा जो है कंट्रोल इशू को लेट गो करो। एंड इसके साथ ही मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं कि या तो आप या आपका पार्टनर जिससे आप डील कर रहे हो, 4 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। या तो ये आप हो सकते हो, आपका बर्थ डेट, बर्थ नंबर और एनिवर्सरी आपके पार्टनर का मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो अगर ये आप हो तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो। एंड सी, हमारे कार्ड बहुत ही ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड आए हैं, तो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा जो है आई थिंक अ लार्ज नंबर ऑफ पाइसिस से डील करने वाली है, असेंडेंट, सन, मून और राइजिंग। सो ओके, हियर इट। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप जिनसे प्यार करते हो, जिस भी कंसर्न में रीडिंग देख रहे हो, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड हो, करियर हो, तो अपना उनमें रिफ्लेक्शन देखने की कोशिश करो। थोड़ा सा स्पेस दो चीज़ों को एंड यूनिवर्स पे फेथ रखो। सारी चीज़ें आपके फेवर में ही टर्न आउट होंगी, आपके ग्रेटर गुड के लिए टर्न आउट होंगी, जो आपको लॉन्ग रन में फ्रूटफुल रहेंगी। अब आप जैसा चाहते हो कि दूसरा आपके साथ करे, वैसे ही आपको सामने वाले के साथ करना चाहिए। इट्स अ सिंपल गिव एंड टेक, ओके। तो मिरर रिफ्लेक्शन, अगर आप चाहते हो कि आपको रिस्पेक्ट मिले, मैं आपको सिर्फ ये फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, अब ये हर किसी के लिए उसकी लाइफ पे डिपेंड कर सकता है कि आप अपनी लाइफ के कौन सा स्टेज पे, ओके। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले देनी पड़ेगी, तभी मिलती है। तो वही एंजल्स आपको बोल रहे हैं, आप जो भी चीज़ ढूंढ रहे हो पहले सामने वाले को दो, तभी आप उसे रिसीव करोगे। सी योर रिफ्लेक्शन इन मिरर एज द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू।
So that's all I have for you, Pisces. Hope this reading helps. Jai Shiv Shakti.